टारगेट किया जा रहा है। पहले बाराचट्टी में हमारी एमएलए ज्योति देवी जी पर हमला हुआ। उसके बाद जब प्रशासनिक कार्रवाई हुई तो आपने देखा कि कैसे उस पर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित लोग, उनके लोग जो है किस तरह से आकर के जीतन राम मांझी जी को अनाप शनाप और अमर्यादित भाषा के साथ किस तरह की वार्ता लोग कर रहे थे। अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। और आज जो विशेष हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई, तो उसका मूल मुद्दा है कि पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं को, उनके जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है। पहले बाराचट्टी में हमारी एमएलए ज्योति देवी जी पर हमला हुआ। उसके बाद जब प्रशासनिक कार्रवाई हुई तो आपने देखा कि कैसे उस पर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित लोग, उनके लोग जो है किस तरह से आकर के जीतन राम मांझी जी को अनाप शनाप और अमर्यादित भाषा के साथ किस तरह की वार्ता लोग कर रहे थे। उसके ऊपर जब पुलिस ने संज्ञान लिया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो कल हमारे नेता अतरी में, गया जिले के अतरी में खिजरसराय में एक सिसवर गांव है, वहां पर एक स्कूल के कार्यक्रम में सभा कर रहे थे। वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के कुछ अराजक तत्व आकर के, बल्कि उसके पीछे और कई लोग भी हैं जो अभी पुलिसिया कार्रवाई में, जांच में सामने आएगा, उसमें 2-3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और किस तरह से वो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, उनके समर्थित जो उनके कार्यकर्ता कह लें या उनके गुंडे हम कह लें, उन लोगों ने एक तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं के खिलाफ, दलित वर्ग के नेताओं के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले नेताओं के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। और जिस तरह से हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने पूरे देश में दलितों की आवाज़ को मुखरता से उठाने का काम किया है, बिहार से बढ़कर के देश के संसद तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है। और आज के तारीख में जो उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ी है, उससे उनके पेट में दर्द है। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से रहा है, जब से लालू काल आया बिहार में, तब से उन्होंने राम सुंदर दास जी, कली भोला पासवान शास्त्री जी, जगजीवन राम जी, ऐसे राजनेताओं के पीढ़ी को उन्होंने दफन कर दिया और एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जो उनका गुणगान करे, जो उनके यहाँ खाना बनाने का काम करे, जो उनका जूता साफ करने का काम करे, जो उनके यहाँ ढोलक बजाने का काम करे, जो उनका गुणगान करने का काम करे, वैसे लोगों को उन्होंने चिन्हित करके आगे किया। और जिन लोगों ने भी राजनीति करने की कोशिश की, वैसे लोगों की राजनीति को उन्होंने खत्म किया। आज भी वो वही काम कर रहे हैं। हमारे नेता जब जब मुखर होकर के गरीबों की आवाज बनते हैं, तब तब उन पर हमले होने लगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यात्रा पर निकलते हैं, तब उनके पेट में दर्द होने लगता है। पिछली बार भी जब हमारे नेता संतोष मांझी जी गरीब संपर्क यात्रा कर रहे थे, तब देखिए उन्होंने कैसे कैसे क्या किया। इस बार भी हमारे संतोष मांझी जी जब गरीब चौपाल कर रहे हैं, हर जिलों में जा रहे हैं, कल ही हम लोग सिवान में थे, तब फिर उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। और यही कारण होता है कि राष्ट्रीय जनता दल फिर इस तरह से हम लोगों पर हमलावर होता है। तो हम बस इतना ही आपसे कहने आए हैं, सम्राट चौधरी जी की पुलिस पर, इस सरकार पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पूरा भरोसा है। हम तो उस सरकार के अंग भी हैं और सरकार के कार्यशैली से परिचित भी हैं। इसलिए हम उनको चेताने आए कि जो लोग इस तरह से करके बिहार में फिर से एक बार जाति के आधार पर बंटवारा करना चाह रहे हैं, जातिगत दुश्मनी फैला करके तनाव फैलाना चाह रहे हैं, उनको हम आगाह कर देना चाह रहे हैं कि 90 का दशक नहीं है जब आपने दलितों को आगे करके नक्सली मूवमेंट में उनको चेहरा बनाकर, अपने लोगों को वहां कमांडर बना करके कैसे सवर्णों के साथ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और उनके जमीनों पर कब्जा किया। उसकी आड़ में अल्पसंख्यक भाइयों का, जिनको वो अपने समीकरण में बड़ी बड़ी बात करते थे, उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा किया, कैसे वक्फ बोर्ड पर कब्जा किया, कैसे उन सारे लोगों को और सभी वर्ग के नेताओं को, चाहे अल्पसंख्यक का हो जाए, चाहे अति पिछड़ा का हो जाए, कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को मार दिया लालू प्रसाद यादव ने। किसी भी वर्ग से कोई लीडर पैदा नहीं हो, यही उनकी राजनीति है। और आज भी वो तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद जी का तो एक मिशन है, किसी भी हाल में तेजस्वी प्रसाद को हम मुख्यमंत्री बनाए, जो होने से रहा। जब हम लोग उनके साथ गए तो उनका फिर से हम लोगों ने वही रवैया देखा। तब फिर जब से जीतन राम मांझी जी अलग हो गए, उसके बाद से देख लीजिए उनका पतन चालू है। और उनको ये मालूम है कि जीतन राम मांझी, संतोष मांझी जिसके साथ रहेंगे, सरकार उसी की बनेगी। अब कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो व्याकुलता में, अकुलाहट में वो इस तरह का काम कर रहे हैं।
तो हम बस यही चेताने आए हैं कि तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को कहिए पजामे के अंदर रहें। अगर ज्यादा व्याकुल होंगे तो फिर इलाज हम लोग भी करना जानते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि आपसे डर से चुप करके बैठ जाएंगे। आपकी लंका में भी आग लगेगी। आप जो शीश महल में बैठकर ट्वीट ट्वीट खेल कर और अपने लोगों के यहाँ से जिहाद करवा रहे हैं, इस तरह का काम करवा रहे हैं, तो जवाब आपको भी मिलेगा। आप भी घरों से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर जीतन राम मांझी जो जन नेता है, जो संघर्षों के दम पर यहाँ तक आए हैं, जिनका इतिहास पड़ा हुआ है, अगर उनको आप चाहते हैं कि वो घर में बैठ जाएं और वो सभा नहीं कर पाए और कार्यक्रम नहीं कर पाए, अगर वो करेंगे तो अपने लोगों से आप हमले करवाएंगे, तो आपको भी बिहार में निकलना मुश्किल हो जाए। आपको भी घरों से निकलना बंद कर देंगे। अभी भी जो मम्मी के घर में रहते हैं ना, वहां से निकलना बंद कर देंगे। हैसियत में रहिए। अब ये 90 का बिहार नहीं है, ये 2020 का 21 का बिहार है, जहां नीतीश कुमार जी से आगे बढ़कर के अब सम्राट चौधरी की सरकार है। ऐसे लोगों को हम अच्छे से जवाब देंगे। हम यही चैलेंज करने आए हैं और 8 पॉइंट जो आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने एक ट्वीट किया।